हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज सेवा शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। और ये क्रूज जो है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है MV गंगा विलास। तो इसके बारे में हम पूर्ण डिटेल्स जानेंगे। ये आपके पीटी के इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि हम मेंस पे अभी उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिर भी न्यूज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप नए आए हैं तो इस वीडियो को क्लियर बीपीएससी के यूट्यूब चैनल को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट मिले आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो आपको पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो इससे हम दावा करते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर हमारे ही सीरीज से आएगा। इसका दावा हम बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA के एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में हम करके दिखाए हैं। नहीं विश्वास हो रहा है, आप लोग जाकर के वीडियो का लाइव प्रूफ वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम का PDF से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 8757463383 नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज सेवा शुरू करते हैं। MV गंगा विलास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, जिसका नाम है MV गंगा विलास, इसको परियोजना के लिए हरी झंडी दिखाई है। यह जो है परियोजना जो है वाराणसी जो देख रहे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के इस वाराणसी से होते हुए गाजीपुर जाएगा और गाजीपुर से ये गंगा विलास जो है उसके बाद पटना आएगी। पटना के बाद बतेश्वर स्थान जो पश्चिम बंगाल में है वहां जाएगी। फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल होते हुए ये सुंदरवन होते हुए आ जाएगी आपको बंगाल की खाड़ी से होते हुए। इसके बाद बांग्लादेश में इंटर करेगी यहाँ पे और बांग्लादेश के होते हुए ढाका के राजधानी से कुछ दूरी से होते हुए जो पद्मा नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जानते होंगे आप लोग। तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसी नदी से होते हुए, ब्रह्मपुत्र नदी को होते हुए चिमाड़ी जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर स्थान है वहां से होते हुए गुवाहाटी जाएगी, जो आसाम में आता है गुवाहाटी, और वहां से माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है उससे होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगी। तो इसका रूट आप लोग देख लिए हैं, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर है और 51 दिन में यह अपनी पूरी सेवा को पूरा करेगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में चलते हैं, बात करते हैं कि रूट ऑफ गंगा विलास आप लोग देख लिए हैं। गंगा विलास क्या है, सेवा है, कहां से है, क्या गंगा विलास आखिर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले MV गंगा विलास क्या है? तो MV गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज सेवा है। पीटी में 110% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये ही लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज सेवा कहां पे शुरू किया गया है, या पूछ लेगा कि MV गंगा विलास क्या है, या पूछ लेगा कि MV गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा क्रूज सेवा शुरू किया गया जो कहां से कहां तक जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। दूसरा है कि यह भारत में बनने वाला पहला स्वदेशी निर्मित क्रूज पोत है। कहने का मतलब है कि क्रूज मतलब भारत में बना है और यह नदी में यात्रा करेगा, तो क्रूज है। अगला देखते हैं कि इस क्रूज में 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 3 डेक हैं। कहने का मतलब है कि कुल 36 3 डेक वाले पर्यटक की क्षमता है, तथा 18 साइट्स हैं। 18 साइट्स जो घूमने टहलने के लिए है उसमें है, जैसे जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। तो कहने का मतलब है कि 36 को अगर 36 × 3 डेक इतनी आदमी एक बार में जा सकता है, तो कुल कितने आदमी हो गए? कुल 108 आदमी एक साथ इस पे सवारी कर सकते हैं। 3 डेक है और जिसमें 18 साइट है, तो 18 साइट जो है जो कुल आधुनिक सेवा से लैस है, जिसपे ये 108 आदमी 108 यात्री होंगे, बाकी इसके क्रूज मेंबर, इसके कैप्टन वगैरह अलग होंगे। ठीक है। यह बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने के लिए लगभग 51 दिनों का समय लेगा और 3200 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा गंगा विलास। ठीक है। आगे क्या है इसके बारे में? इसका डिजाइन जो है अद्वितीय है। भविष्य की दृष्टि से यह निर्मित किया गया इस पोर्ट को। यह जो है यह क्रूज कोलकाता की हुगली नदी से लेकर के वाराणसी के गंगा नदी के साथ विभिन्न पर्यटन स्थल से होकर के गुजरेगा।
अगर बात करें कि यह क्रूज की, तो यह क्रूज जो है जहाज जो है विश्व धरोहर स्थल से होकर गुजरेगा, और जिसमें काशी हो गया तो जिसमें काशी विश्वनाथ का दर्शन करवाएगा। उसके बाद पटना साहिब जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान था वहाँ पे इसका दर्शन होगा। उसके बाद बोध गया जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, बिहार का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल में माना जाता है। उसके बाद जो है विक्रमशिला में आप लोग को पता होना चाहिए कि विक्रमशिला का जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी रह चुका है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद वहाँ पे जो है गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया है, तो यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद ढाका शहर जो है बांग्लादेश का, वहाँ पे जाएगी। उसके बाद सुंदरवन का जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क सुंदरवन नेशनल पार्क है, उसके राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए विभिन्न पर्यटन स्थलों को कवर करेगा। तो यह याद रखिएगा कि क्रूज कहां से होकर गुजर रहा है। आगे देखेंगे, यह बिहार का पटना को जाएगा, पटना में इसकी ठहराव होगी और वहां पे घूमने के लिए जगह होगी। उसके बाद झारखंड के साहिबगंज को आपको घुमाया जाएगा। फिर आप पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर को आपको घुमाया जाएगा। फिर बांग्लादेश के ढाका शहर को भी शामिल किया गया है, आप बांग्लादेश के ढाका शहर को भी घूम पाएंगे। फिर उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए जैसे ही हम असम में इंटर करेंगे तो असम में गुवाहाटी को घूमते हुए, उसके बाद माजुली द्वीप को देखते हुए हम लोग डिब्रूगढ़ जाएंगे, डिब्रूगढ़ से घूमेंगे। यह क्रूज की बात करें तो यह क्रूज लगभग 27 नदी प्रणाली से होकर गुजरेगी। जैसे आप लोग जानते होंगे ना कि गंगा नदी प्रणाली से जुड़ेगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र से जुड़ेगा, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं बांग्लादेश में जो है जो जमुना नाम से है, जमुना नदी से जुड़ेगा। उसके बाद जो है आप लोग जानते होंगे कि बंगाल की खाड़ी से जुड़ेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं है, जैसे हुगली नदी है, इस तरह से कुल टोटल 27 नदी प्रणाली से होकर के यह क्रूज गुजरेगा। उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे फर्स्ट और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ेगा और दोनों से होकर के गुजरेगा। तो आप लोग को हम बताएंगे अभी कि नेशनल वाटरवे 1 क्या है और नेशनल वाटरवे 2 क्या है। हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन बताएंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक जाता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से कहां तक जाता है। इसके आगे की बात करें तो इस परियोजना का प्रबंधन की बात करें तो इस परियोजना का प्रबंधन जो है निजी ऑपरेटर प्राइवेट संस्थान करेगी, और इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो भारत सरकार का एक संस्था है उसके द्वारा इस परियोजना का समर्थन किया गया है, और इसी के समर्थन से कोई निजी ऑपरेटर इस चीज का संचालन करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गंगा विलास क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि हम बात किए हैं कि नेशनल वाटरवे 1 और 2 के बारे में। तो इस दोनों के बारे में देखते हैं कि ये दोनों है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो हल्दिया सागर जो हल्दिया सागर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल से लेकर के इलाहाबाद के बीच यह, इसको सागर कह लें, यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिख दीजिएगा, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। तो हल्दिया सागर से लेकर के इलाहाबाद के बीच 16 से 20 किलोमीटर की दूरी वाला यह है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो गंगा हुगली नदी प्रणाली को 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। तो आप लोग को देख लेंगे यहाँ पे हल्दिया है जो पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी के किनारे में है। तो हुगली हल्दिया से लेकर के कोलकाता को जाएगी, फिर पाकुड़, फरक्का, भागलपुर, साहिबगंज, पटना, बक्सर, बलिया, चुनार, वाराणसी होते हुए इलाहाबाद को जाएगी। यह है नेशनल वाटरवे। ये जो रास्ता आपको दिख रहा होगा ये पूरे रास्ता से होकर के ये पूरा जाएगा हुगली तक, हल्दिया तक। ये है नेशनल वाटरवे 1। इसकी हम बात कर दिए। अब हम लोग देखते हैं नेशनल वाटरवे 2 क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 क्या है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और धुबरी जो आसाम के धुबरी जगह है, धुबरी को सदिया नामक जगह से जोड़ती है। कुल 891 किलोमीटर की दूरी वाला यह जलमार्ग है और इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। अगर हम इसमें बात करें तो यह आसाम का बॉर्डर, आसाम का राज्य है। आसाम में ये देख रहेंगे सादिया, तो सादिया नामक जगह से सीलाघाट होते हुए, पांडु होते हुए धुबरी तक आएगी। ये आप लोग देख रहे होंगे धुबरी, तो धुबरी तक आएगी। ये कुल नेशनल वाटरवे 2 को दिखाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर धुबरी तक आ जाएगी उसके बाद जो आगे की बात की गई है कि नदी जो है ये नेशनल वाटरवे 2 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। अगर भविष्य में इसकी बात की जाए तो भविष्य में धुबरी से होते हुए आसाम में बांग्लादेश में गाड़ी आएगी, और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पर प्रवेश करेगी, सुंदरवन होते हुए बंगाल की खाड़ी में, और वहां से नेशनल वाटरवे 97 होते हुए फिर से आ जाएगी हल्दिया, और हल्दिया से कोलकाता होते हुए, पटना होते हुए ऐसे ऐसे चल जाएगी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो ये पूरा हो जाएगा गंगा विलास का एक रास्ता। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ा जाता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में कुल
10 से ज़्यादा नेशनल वाटरवे को ज़्यादा तैयार किया जा चुका है। तो 110 से ज़्यादा नेशनल वाटरवे भारत में अभी घोषित कर दिया गया है, बाकी इस पे काम धीरे धीरे चल रहा है। अगर बात करें कि भारत अन्य प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो नेशनल वाटरवे की बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 की बात कर चुके हैं, नेशनल वाटरवे 2 की बात कर चुके हैं। नेशनल वाटरवे 6 है जो बराक नदी पर है, तो बराक नदी पर जो है 121 किलोमीटर की दूरी पर है, इसे भी आसाम में चलाया जाएगा। नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट चैनल के बाद में है जो केरल के कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाएगा, ये नेशनल वाटरवे 3 है। नेशनल वाटर 4 की बात करें तो गोदावरी कृष्णा कैनाल, ये नहर पे चलाया जाएगा और 1078 किलोमीटर का है। और नेशनल वाटरवे 5 को बात करें तो ब्राह्मणी डेल्टा और कैनाल, ब्राह्मणी डेल्टा और नहर से होकर जुड़ेगी जो 588 किलोमीटर की है। वहीं नेशनल वाटर 6 की बात करें तो आसाम में है ये, और यह लखीमपुर से बांग्ला तक जाएगी जो 121 किलोमीटर का बात है। तो ये अन्य प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके बारे में अगर इसकी बात हम करें तो हिंदी में भी एक कि 111 में से 6 राष्ट्रीय जलमार्ग की बात यहाँ पे की गई है। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3 आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5 और नेशनल वाटरवे 6। कुल 111 नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो उसको घोषित किया गया है। तो लेखा जोखा है, ये एक पढ़ सकते हैं, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, एक्चुअली में हम लगा दिए हैं आपके लिए, आप लोग के लिए नॉलेज के लिए, समझने के लिए। तो ये है कुल इतना। अब हम बात करें कि अपना लोग जो पढ़े थे कि राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण क्या है, नेशनल वाटरवे अथॉरिटी क्या है, तो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसकी बात करें तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है 1986 में नौवहन और नौचालन के उद्देश्यों से अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और विनियमन, उसको रेगुलेशन करने के लिए इसको तैयार किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग मुख्यतः अंतर्देशीय जलमार्ग की परिवहन अवसंरचना, उस पर कैसे चलेगी उसकी अवसंरचना, उसका विकास और उसका अनुरक्षण हेतु परियोजना को प्रारंभ करता है। इसका प्रधान कार्यालय की बात करें तो इसका प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, तो याद रखेंगे इसको। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है और कोची में है। और उप कार्यालय की बात करें तो इलाहाबाद, वाराणसी, फरक्का, साहेबगंज, हल्दिया, स्वरूपगंज, हेमनगर, डिब्रूगढ़, धुबरी, सिलचर, कोल्लम, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा में। तो इतनी बात करेंगे। तो हालांकि आप उप कार्यालय के बारे में छोड़ सकते हैं क्योंकि ये इसके बारे में नहीं पूछ सकता है, लेकिन आप कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में सोच सकते हैं, खास करके जब बिहार का स्पेशल हो पटना। तो पटना में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का भी एक संस्था है, क्षेत्रीय कार्यालय है, और इसका स्थापना 1986 में किया गया था। इतनी बातें को आप याद रखिए। अगर इससे भी कोई भी क्वेश्चन आता है पीटी में तो आपका 110% बन जाएगा। और दावा करते हैं इस बार कि एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ये आप 10 मिनट की वीडियो देख करके एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर करिए और दोस्तों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए कि आप भी करें। और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम के PDF फॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो 8757463383 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको करंट अफेयर का सीरीज का PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी को पुख्ता रखिए, रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना तैयारी ज़्यादा आपका मजबूत होगा। आज के इतना ही था। थैंक यू सो मच।